आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें हमने कहा कि नॉलेज का, इल्म का आगाज सवाल से है। आप किससे पूछते हैं? आसिफ भाई, मेरी जिंदगी में जो ब्लेसिंग है ना, वो कुछ लोग हैं, जिसमें सबसे पहली ब्लेसिंग मेरे लिए मेरे वालिद साहब है। वाह वाह। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सवालात अपने वालिद साहब से पूछे हैं, जवाब भी वही दे सकते हैं। और मुझसे सबसे ज्यादा सवालात मेरे छोटे बच्चों ने पूछे हैं। तो मेरी जिंदगी में उनके जो जवाबात थे ना, एक्चुअल मेरा एक्सपीरियंस वो है। मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने अदालत में खड़ा होना, जब मैं नया यंग लॉयर आया तो ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा कि अदालत को आपने किस तरीके से अदालत में प्रेजेंट होना है। फिर मेरी जिंदगी का जो एक वालदा का और एक बेटे का ना आपस में बड़ा एक इमोशनल ताल्लुक होता है। तो मुझे उस रिलेशन ने भी, मेरी वालदा ने भी मुझे, जो मैं समझता हूँ जो एथिकल या जो मॉरल वैल्यूज थी ना, उन्होंने मेरी जिंदगी में बड़ा अच्छा, जैसे बड़े का अदब क्या है, कौन सी गुफ्तगू कहाँ नहीं करनी, ये बेसिक एथिक्स मुझे घर से मिले। सवालात के बारे में मैंने अपने वालिद साहब को, एक तो फील्ड की वजह से, दूसरा सर जो मुझे लगता था मेरे जो वालिद साहब के पास ना स्ट्रीट विजडम है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा सारा देहात से है। तो वो जो कलेक्टिव अप्रोच होती थी ना, कि हमेशा जिसमें वो ये बताया करते थे कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करके काम पे फोकस करना है, वो मुझे उनसे चीज मिली। और एक मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आज अभी आपने हाईलाइट किया ना, सवाल से इब्तिदा होती है। बेसिकली सर मुझे ऐसा लगता है, जैसे भी आपने क्वेश्चन किया ना, ओपोनेंट से क्या सीखते हैं, मेरे ख्याल है सर जब आप ये कहते हैं ना कि मुझे सब आता है, मुझे ऐसा लगता है इट इज द स्टार्ट ऑफ अ डिक्लाइन पीरियड। जब आप समझते हैं ना मुझे सब आता है, इसका मतलब है कि इसके बाद का जो पीरियड है ना, वो डिक्लाइनिंग फेज है। क्योंकि जो कामयाबी का फेज होता है ना, वो सीखने के साथ ही चलता जाता है। और जो ही जाके आप कहते हैं ना कि नाउ दिस इज अ फुल स्टॉप, इसका मतलब है कि अब आप शायद समझ रहे हैं कि आपसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है, जो कि मैं समझता हूं गलत है। जब तक आप ये समझते हैं कि आपसे ज्यादा नॉलेज किसी और के पास भी है, या आप जब तक नॉलेज अभी हासिल करने की स्टेजेस पे हैं, तो तब तक आप सीखते रहते हैं। और जो ही सीखने का अमल खत्म होता है, तो मुझे ऐसा लगता है फिर वो सीखने का अमल ना सिर्फ खत्म होता है, आपका एक्सपीरियंस भी खत्म हो जाता है, नया नॉलेज आपके पास आना बंद हो जाता है। और मेरे ख्याल के मुताबिक हर स्टेज पे सीखना चाहिए। और बीइंग ए लॉयर हमारे पास ना सीखने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अनदर पर्सन। अदालतों में सीखते हैं, केसेस के थ्रू सीखते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा, इंटरव्यू से सीखते हैं, आसिफ भाई आपसे सीखते हैं, आप खुद एक नॉलेजेबल आदमी है। तो ये तो इस तरह की चीज है। और क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये समझते हैं ना कि आप वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें, जो पेशेंस, हेयरिंग के बारे में, पेशेंस रहना, किसी को सुनना, बर्दाश्त करना, अगर आपकी ओपोनेंट अदालत में, अगर आप आर्गुमेंट्स के अंदर हैं, वहां से आप आहिस्ता 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 आपका एक टेम्परामेंट में भी तब्दीली आती है। ग्रेट। मैं जी अक्सर पॉडकास्ट की जो है वो एंडिंग नहीं होती, वो जो आखिरी रिमार्क्स होते हैं गेस्ट के वही होते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ी सी एंडिंग अपने रिमार्क्स जरूर ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि कुछ नौकरियां या कारोबार ऐसे होते हैं जी, अगर इंसान उन्हें खुलूस नीयत से, मुखलसी से करे ना, तो वो इबादत बन जाता है। जहन साहब में एक तो दोस्त की जो तारीफ है वो मुंह पे करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू करें फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, वो ये है कि ये जब अपने काम से मोहब्बत करते हैं, उसके साथ ही साथ जब इन्हें नज़र आता है ना कि ये बंदा मजलूम है और इसके साथ जुल्म हो रहा है, तो ये उसकी उस हद तक आवाज़ बन जाते हैं जिस हद तक अल्लाह ने इनको इस्तिताअत दी। और अल्लाह ने इनको ऐसी इस्तिताअत दी है कि वो बंदा जेल से निकल आता है। ये क्या अजर है, ये क्या माजरा है, अल्लाह ने इनको क्यों इतनी ताकत दे रखी है, ये सब मसलत है, इसके पीछे राज होते हैं। अल्लाह ताला अपने चोजन लोगों को ही ऐसी पावर्स देता है जो पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं। मेरी आपके लिए दुआएं
कि आप पाकिस्तान को उस मुकाम पे जाके सर्व करें जहाँ पे मेरे मुल्क के सादा लो अवाम को इंसाफ मिल सके, उनकी सुनवाई हो सके, और जुल्म के ये जो पहाड़ हैं जो लोगों पे छट जाते हैं, अल्लाह ताला इनको हटाए और आपको मजीद कामयाबियों से हमकिनार करे। बहुत सारी दुआएं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर।